वीर प्रताप सिंह जेल जाने के लिए तैयार हो गया था, सिर्फ और सिर्फ एक माँ की इज्जत रखने के लिए, उसके मन से अपनी ही बेटी के दोषी होने का बोझ कम करने के लिए। वीर के माँ बाबा ने, उसके दोस्तों ने और उसके भाई ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने वसुंधरा का भी दिल बदलने की कोशिश की, पर जिस तरह वसुंधरा तय कर चुकी थी कि वीर को जेल जाना ही होगा, वैसे ही वीर ने भी ठान ली थी कि वो अब अपनी सफाई में कुछ नहीं कहेगा। इसलिए उसने इंस्पेक्टर के साथ जाते वक्त तेज प्रताप से बस इतना कहा, कम ऑन डैड, आप वसुंधरा आंटी की हालत देखिए। जब तक केसर होश में नहीं आती और आंटी को उसके ठीक होने की तसल्ली नहीं हो जाती, वो शांत नहीं होंगी। और मैं हॉस्पिटल में अपना और अपनी फैमिली का और तमाशा नहीं बनाना चाहता, इसलिए मुझे कामली पुलिस स्टेशन जाने दीजिए। इस पर तेज प्रताप ने परेशान होते हुए कहा, और प्रताप खानदान का इकलौता वारिस बीवी के खून की कोशिश करने के इल्जाम में जेल जाएगा, उससे हमारी फैमिली का तमाशा नहीं बनेगा। वसुंधरा जी तो सदमे में है, तुम तो अपना दिमाग ठिकाने पर रखो। वीर ने जवाब दिया, आई एम सॉरी डैड, मेरा दिमाग तो अपने ठिकाने से बहुत पहले ही हट चुका है। और क्यों फिक्र करते हैं, कुछ नहीं होगा। आपके खानदान के नाम को आपके बेटे वीर प्रताप सिंह का नाम और रुबाब किसी भी इल्जाम से, किसी भी बदनामी से बहुत बड़ा है। केसर होश में आ जाए, एक बार पुलिस स्टेशन फोन जरूर करवा दीजिएगा। उस लड़की का खून नहीं चाहिए मुझे अपने सर पर। चलता हूँ। और बिना किसी और से कुछ कहे, बिना किसी से नजरें मिलाए, वीर चुपचाप उस पुलिस इंस्पेक्टर के साथ चला गया। लेडी इंस्पेक्टर सुधा चावला जाकर आईसीयू के बाहर बैठकर अपने फोन में बिजी हो गई, और वसुंधरा प्रताप सिंह परिवार के किसी भी इंसान से बात करने से इनकार करते हुए एक नर्स के साथ केसर को देखने चली गई। उनके जाते ही हारी हुई कल्याणी ने दुखी होते हुए तेज, अनिरुद्ध और शीबा से पूछा, ऐसे कब तक चलेगा? वीर और केसर की जिंदगी ऐसे नहीं चल सकती कि वो दोनों पिसते रहें, लड़ते मरते रहें और उनकी जिद और जुनून की आग में दोनों परिवार झुलसते रहें। जिद में आकर वीर जेल गया है, वो तो उसी दिन से बावला है जिस दिन से उसने अपना प्यार खोया है, और अब शायद उसने केसर को भी पागल कर दिया है। पर हम सब क्या कर रहे हैं? हमें वीर और केसर को इस नफरत के कुएं से निकालने के लिए कुछ तो करना होगा। पता नहीं केसर भी होश में आकर इस हालत में होगी या नहीं कि वीर और अपनी माँ की इस गलत फहमी को दूर कर सके। मुझे मेरा बेटा और मेरी बहू बर्बाद होते हुए दिख रहे हैं। तेज प्रताप ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कल्याणी, हम कुछ नहीं कर सकते, अगर चाहे तो भी कुछ नहीं कर सकते। जब तक वीर रेशम को नहीं भूलता, जब तक वो रेशम की मौत का कफन केसर के सर बांधने से नहीं हटता, ये तमाशा तो चलता रहेगा। जो बच जाए हम बस उसे ही संभाल सकते हैं। इस बात पर शीबा के चेहरे के भाव कुछ सख्त हुए और उसने तेज से सीधे सपाट शब्दों में कहा, तेज अंकल, ये सब सॉल्व हो सकता है। वीर का ये पागलपन बंद हो सकता है। केसर के सर पर वीर के सो कॉल्ड इंसाफ की लटक रही तलवार हट सकती है अगर। शीबा अगर पर रुक गई, क्योंकि वो सबके चेहरे जांच कर देखना चाहती थी कि उस अगर के आगे वो जो कहने वाली है, वो कहने के लिए ये नाजुक वक्त सही भी है या नहीं। अनिरुद्ध ने शीबा को शक भरी निगाहों से देखा और कहा, शीबा, तुम्हें सीरियसली लगता है कि ये जगह और माहौल पहेलियां बुझाने के लिए ठीक है? वीर जेल में है, केसर अभी तक स्टेबल नहीं है, होश में नहीं आई, और तुम इस तरह सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट कर रही हो। अगर क्या, बोलो ना। इस पर शीबा ने नापतोल के जवाब दिया, अगर केसर अपनी चुप रहने की जिद छोड़ दे और सगाई के दिन रेशम के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ हमें ये बता दे, तो वीर के सर पर जो जुनून सवार है वो ठंडा हो जाएगा। शायद वो केसर और अपनी जिंदगी में आग लगाना छोड़ दे। शीबा की बात सुनकर अनिरुद्ध का चेहरा तमतमा उठा। तेज और कल्याणी सोच में पड़ गए। अनिरुद्ध ने शीबा की बाजू पकड़ते हुए कहा, आर यू मैड? वीर और केसर की जिंदगी आसान करने की बात कर रही हो या केसर की हालत बद से बदतर करने के आइडियाज दे रही हो? एक एक्सीडेंट को तुम सबने केसर के जी का जंजाल बना दिया है। बस कर दो यार, नहीं तो रेशम की मौत के इल्जाम के बोझ के तले मर जाएगी केसर एक दिन। रेशम की मौत का सच ये है कि गाड़ी उसके कंट्रोल से बाहर हो गई और गाड़ी में ब्लास्ट हो गया। मर गई रेशम, पर जो उसके पीछे रह गई है उसे तो जिंदा रहने दो। खबरदार, तुमने ये वाहियात आइडिया केसर या वीर के दिमाग में डाला भी तो
अनिरुद्ध का बिदकना, तेज और वसुंधरा का शीबा को निराश नजरों से देखना। शीबा को एहसास हुआ कि उसने बात तो सही की है, पर शायद वक्त गलत है। उसने अपनी बाजू अनिरुद्ध से छुड़ाई और सॉरी बोलते हुए कैंटीन से एक बार फिर कॉफी लेने चली गई। अनिरुद्ध ने खुद को शांत किया और तेज के कहने पर वो सिर्फ तैयारी के तौर पर वीर के वकील को फोन करने चला गया। अगर केसर ने होश में आने के बाद मां के दबाव में आकर उनका साथ दिया तो वीर पर पक्के तौर पर केस तो बन सकता था और वीर की मुश्किलें बढ़ सकती थीं। और एक दरवाजे दूर आईसीयू में अपनी बेसुध बेटी के माथे पर अपना ममता भरा हाथ फेरती हुई वसुंधरा अपने आंसू रोकते हुए केसर से माफी मांग रही थी। मुझे माफ कर दे लाडो, माफ कर दे अपनी इस कमजोर और मजबूर माँ को, जो वक्त रहते तेरी शादी न रोक सकी। अगर मैंने हिम्मत करके तेरे बाबा की और तेरे बुआ की खिलाफत की होती तो वीर जैसे दरिंदे से तेरा ब्याह कभी ना होता। मैं तो तेरी विदाई के वक्त भी जानती थी कि खुली आंख से तुझे वीर की आग में झोंक रही हूँ। ये भी जानती थी कि वीर और पूरी दुनिया तुझे रेशम का कातिल समझे हैं, पर मैंने ये कभी ना सोचा था कि वीर तेरी जान लेकर हिसाब बराबर करने की कोशिश करेगा। पर तू फिक्र ना कर केशु, बस तू होश में आ जा और मैं तुझे वीर के साथ एक पल भी नहीं रहने दूंगी। ये रिश्ता खत्म, ये शादी के नाम का ढोंग खत्म। मैं तुझे वापस महल ले जाऊंगी और अगर तेरे बाबा रास्ते में आए तो मैं तुझे लेकर बीकानेर अपने मायके चली जाऊंगी। फिर तो तू ठीक रहेगी ना केशु। केशु, आंखें खोल के बस अपनी माँ सा को देख ले बेटी और माफ कर दे उसे, माफ कर दे। वसुंधरा केसर का हाथ अपने माथे पर रखकर सुबकने लगी। अपनी ही बेटी की गुनहगार होने का बोझ उनकी आत्मा पर इतना ज्यादा था कि वो बस अपनी बेटी से माफी मांगकर उसे इस जालिम दुनिया से बहुत दूर ले जाना चाहती थी। केसर के पिता, केसर की बुआ दोनों ने कई बार वसुंधरा के फोन पर फोन किया, ये जानने के लिए कि वो अचानक किसी को बिना बताए महल से कहां चली गई। पर वसुंधरा ने ठान लिया था, अब वो अपने तानाशाह पति और बुआ सास से तभी बात करेंगी जब वो अपनी बेटी का हाथ पकड़कर अपने घर की दहलीज पर खड़ी होंगी। और इस वक्त हवालात में चुपचाप बैठा वीर इस बात से अनजान था कि उसकी सास ने सिर्फ गुस्से में आकर ये नहीं कहा था कि वो केसर को उसकी जिंदगी से दूर ले जाएंगी। वो फैसला कर चुकी थी, वीर और केसर की शादी की उम्र इतनी ही थी। वही वीर तो ये सोचकर हवालात में परेशान हो रहा था कि जब केसर होश में आएगी तो वो उसका सामना कैसे करेगा, कैसे वो संगदिल और बेकद्र होने का ढोंग करेगा। क्या केसर की इस नाजुक हालत में भी वो उसके साथ बदसलूकी कर पाएगा? ये सब सोचते हुए वो बार बार हवालात की सलाखों से इंस्पेक्टर के टेबल पर रखे अपने मोबाइल फोन को देखता तो कभी पुलिस स्टेशन के लैंडलाइन के बजने पर चौंक उठता। उसे हर बार ये लगता कि हॉस्पिटल से अनिरुद्ध या तेज प्रताप का एक फोन आएगा और वो उससे कहेंगे कि केसर को होश आ गया है, वो ठीक है। वहां बैठे इंस्पेक्टर ने आखिर बेचैन वीर से पूछ ही लिया, सर जी एक बात पूछूं तो बुरा तो न मानोगे? थानेदार हूँ, पूछ तो सकता हूँ। वीर ने जवाब दिया, शौक से पूछे इंस्पेक्टर टीका सांघा, यकीन रखिए यहाँ से निकलकर आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लूंगा। रईस हूँ, इन्फ्लुएंशियल हूँ, क्रिमिनल नहीं। इंस्पेक्टर ने कहा, मैं इतनी देर से देख रहा हूँ कि आपकी नज़र फोन पर ही है और मैं जानू हूँ कि क्यों। हॉस्पिटल से फोन का इंतजार है आपको। इस पर वीर ने झेपते हुए कहा, हॉस्पिटल से फोन का इंतजार? व्हाट रबिश, मुझे भला हॉस्पिटल से फोन का इंतजार क्यों होगा? तभी इंस्पेक्टर चुटकी लेते हुए बोला, अरे वीर प्रताप साहब, मैं भी मर्द हूँ और वो भी शादीशुदा, इसलिए मर्द जात को अच्छे से पहचानता हूँ। बीवी चाहे मुंह पर जहर लगती हो, उसके बिना जिंदगी नहीं सोच सकता इंसान। आप फिक्र ना करो, आपकी बीवी को होश आ जाएगा। हाँ, अगर आपको इस बात की फिक्र है कि होश में आके वो कहीं आपको जेल में ही ना छोड़ दे, फिर तो आप मुजरिम ही हुए। वीर ने बेरुखी से कहा, केसर होश में आकर क्या कहेगी, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर इस पर तपाक से बोला, पर वो होश में आएगी इसकी तो बहुत परवाह है ना? ये सुनकर वीर ने चिढ़ते हुए कहा, इंस्पेक्टर टी का सांघा, आप थानेदार हैं या मैरिज काउंसलर? अरेस्ट कर लाए हैं ना मुझे, तो फिर मुझसे इतने गप्पे क्यों लड़ा रहे हैं आप? ये सुनकर इंस्पेक्टर हंसने लगा, गप्पे नहीं लड़ा रहा वीर साहब,
देख रहा हूँ कि इतना सख्त दिखने वाला आदमी अगर अपनी सास के एक शक पर उसका दिल रखने के लिए खुद को पुलिस के हवाले कर सकता है, तो ना तो वो इतना सख्त हो सकता है और ना इतना बेरहम कि अपनी बीवी को गाड़ी से उड़ाने की कोशिश करे। वर्दी का फर्ज निभाना पड़े इसलिए प्रोटोकॉल के तहत आपको अरेस्ट कर लाया, पर इतना तो मैं भी देख सकता हूँ कि किसी को जान से मारने वाले लोगों में से नहीं है आप। आपकी पत्नी जी होश में आएंगी तो वो भी यही कहेंगी, पानी पिएंगे? वीर उस इंस्पेक्टर को कोई उल्टा जवाब नहीं दे सका क्योंकि उसने वीर के मन की बात कही थी। वीर केसर के साथ सख्त था, बदतमीज था, पर इतना तो केसर भी जानती थी कि वीर उसे मार नहीं सकता, और इस ख्याल ने वीर को सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो कौन हो सकता है जो केसर को मारना चाहता हो। क्या पता कि ये हिट एंड रन हो ही ना और किसी ने जानबूझकर केसर पर गाड़ी चढ़ाई हो। अचानक वीर का दिमाग उस संदिग्ध आदमी की तरफ दौड़ा जिसे वीर ने एक रात पहले अपने घर के आसपास देखा था। कहीं केसर के एक्सीडेंट के पीछे उसका हाथ तो नहीं? वीर केसर की हालत और उसके एक्सीडेंट की सच्चाई में उलझ रहा था, और वहीं दूसरी तरफ अपनी माँ के आंचल में सिमटी केसर को धीरे धीरे होश आ रहा था। उसके शरीर में हरकत हुई तो वसुंधरा की जान में जान आई। वसुंधरा ने इमोशनल होते हुए कहा, केसर, हाँ बेटा, आंखें खोल, देख मैं हूँ तेरी माँ सा, डॉक्टर, नर्स। केसर ने आधी बेहोशी में अपनी माँ का हाथ पकड़ा और कहा, वीर। वसुंधरा केसर का पहला शब्द सुनकर हैरान रह गई। वीर? केसर वीर का नाम क्यों ले रही थी? क्या उसे लगा कि उसके पास वीर बैठा है या कोई और बात थी? क्या होगा जब केसर होश में आकर ये जानेगी कि उसकी माँ ने वीर को जेल भेज दिया है? क्या केसर अपनी माँ का साथ देगी या वीर के साथ इंसाफ करेगी? ये जानने के लिए जुड़े रहिए केसर और वीर की कहानी के साथ। रिस्क है बट इश्क है में।